आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल कलंदर। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें और हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताएं हमारी ये एपिसोड आपको कैसी लगी और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें। दुर्योधन को बस स्टैंड पर लाया जाता है। कौन लेके आता है? तबरेज़ लेके आता है। तबरेज़ उसको बस स्टैंड के ऊपर लेके आ जाता है क्योंकि वो अपने घर जाने वाला होता है। वो सुंबल की हर एक चीज़, बैंक दौलत, पैसा, हर गाड़ी, हर एक चीज़ छोड़ कर आ जाता है। उसको अब एहसास होने लगता है कि दुर्योधन उसकी बीवी है और उसकी हिफाजत उसने खुद करनी है। उसका एहसासात और जज्बात का अब उसको एहसास होने लगता है कि वो मेरी बीवी है, मैंने उसको संभालना है। मैंने पहले ही उसके साथ ज़्यादतियाँ की हैं बहुत ज़्यादा, अब उसके साथ कोई भी ज़्यादती नहीं होने दूंगा। किसी भी किस्म की ज़्यादतियाँ की होती हैं। दुर्योधन जो तबरेज़ के कंधे पे अपना सर रखती है और सो जाती है क्योंकि टिकट तो वो ले आते हैं लेकिन अभी टाइम होता है। उधर सूरज गुरूब हो रहा होता है, वो शाम का टाइम होता है। तो वो अभी तो फ़िलहाल बस स्टैंड पे ही होते हैं। बस अभी तक जाने वाली होती है, अभी गई नहीं होती। वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं क्योंकि अब उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड होना होता है। दुर्योधन जो होती है वो वहाँ पे बैठी होती है। तबरेज़ टिकट लेने चला जाता है और पता करने जाता है कि अभी कितनी देर रहती है बस आने में। ज़ाहिर सी बात है बस के ऊपर ही बैठ जाएंगे दोनों। जब बस स्टैंड पे आते हैं अजीब ही मनाज़र वहाँ पे वो देखते हैं कि व्हील्स चेयर्स लगी होती हैं। अब उसका वालिद परेशान होता है कि तबरेज़ अचानक क्यों आ रहा है, उसकी क्या रीज़न हो सकती है। दुर्योधन जो होती है वो बस स्टैंड पे बैठी अपने आप को कभी इधर देख रही होती है, कभी इधर, के तबरेज़ आया नहीं अभी तक। तबरेज़ जो होता है वो टिकट लेने जाता है। टिकट लेकर जब वो वापस आता है तो कहता है कि बस के जाने में अभी टाइम है, तो इसीलिए इधर ही बैठना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा। तबरेज़ ने गाड़ी गुड़ी छोड़ छूट दी होती है क्योंकि वह सुंबल को छोड़ कर आ जाता है। इस वजह से अब वो बसों में जाने लगता है और धक्के खा कर जाएगा क्योंकि आसाइश वाली ज़िंदगी उसने छोड़ दी होती है और अपनी महबूबा और अपनी बीवी, प्यारी बीवी यानी कि दुर्योधन को उसने अपना लिया होता है और दूसरे को छोड़ दिया होता है। ज़ाहिर सी बात है उसका छोड़ना बनता है। सुंबल का वालिद जो होता है सुंबल का दिल बहलाने की कोशिश करता है लेकिन सुंबल जो होती है वो नहीं बहलाना चाहती। उर्फ़ी जो होता है वो बड़ा खुश होता है क्योंकि ये वाला मंज़र जो होता है शफ़क़ को याद आ रहा होता है कि जब उर्फ़ी की उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी सेटिंग थी तो उर्फ़ी उसके हंसी खुशी बात किया करता था, उसके साथ रहा करता था, उसके पास टाइम गुजारा करता था। अब वो वक़्त नहीं है। उर्फ़ी नया शफ़क़ नए घर में होती है, वो ये सब बातें सोच रही होती है दीवार के साथ लग कर, लेकिन उसको क्या पता कि उसका जो शौहर है वो उसकी बातें सुन रहा है और उसके एहसासात और ख़यालात को देख रहा है कि शफ़क़ कहाँ पे खोई है और क्यों खो रही है। जब वो जाती है ठीक है, दूसरी तरफ सुंबल बैठी होती है बेड के ऊपर। उसकी दोस्त आती है, आकर समझाने की कोशिश करती है कि सुंबल अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। अब काम वाली आती है और आकर कहती है कि मैडम जी बच्ची रो रही है। तो सुंबल चीखना चिल्लाना शुरू कहती ले जाओ मेरे सामने से इसे। ये दोनों मियाँ बीवी दुर्योधन और तबरेज़ बैठे होते हैं बस स्टैंड पर। बैठ बैठ कर थक चुके होते हैं क्योंकि अब बस के जाने का टाइम आ चुका होता है और वो दोनों बस में सवार होने लगते हैं। ज़ाहिर सी बात है अब उन्होंने अपने घर भी तो जाना है। सुंबल लेटी होती है, सुंबल कहती ले जाओ इसे मेरे सामने से, इधर से ले जाओ, क्योंकि सुंबल को अब गुस्सा आ रहा होता है कि कभी उसने तबरेज़ को चाहा था लेकिन अब वो छोड़ चुका है। उसका शौहर आता है, शफ़क़ आकर कहता है कि अगर तुम इतना ही उसके ख्यालों में खोई रहती हो, इतनी मोहब्बत थी, तो फिर उसने तुम्हें तलाक क्यों दी, इसकी क्या वजह है। तो शफ़क़ अपनी सफाई पेश करती है, कहती है ऐसी कोई बात नहीं। उसका खामंद कहता है ऐसी बात होनी भी नहीं चाहिए, अगर ऐसी कोई बात निकल आई तो मैं तुम्हें वो जलील करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। उसका खामंद जो होता है वो बहुत ज़्यादा रौब और दबदबा दबाने की उसके ऊपर डालने की कोशिश करता है कि मेरा उसके ऊपर दबदबा और रौब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डले ताकि जो है वो मेरे से मुतमिन और डर के रहे। ज़्यादातर खामदों की यही बीमारी होती है कि वो औरत को दबा कर रखना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका शफ़क़ का खामन जो होता है वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा। शफ़क़ जब सोच रही होती है तो आकर उसकी करतूतों को देख रहा होता है कि शफ़क़ पता नहीं किन ख्यालों में गुम होती है। शफ़क़ अपने उन लम्हात को याद कर रही होती है जब उर्फ़ी उसके पास आया करता था, उसकी मोहब्बत को जताया करता था और उससे खूब हंस के बातें किया करता था। दूसरी तरफ तबरेज़ का वालिद जो होता है वो बैठा होता है अपने घर में। तबरेज़ साहब आ टपकते हैं और साथ में दुर्योधन होती है। वो दोनों जब अपने घर आते हैं तो तबरेज़ का वालिद दुर्योधन को प्यार देता है। दुर्योधन कहती सलाम ताया जी। सलाम अंकल, ठीक है। दूसरी तरफ सुंबल का वालिद बैठा होता है, वो बीमारों की तरह नडाल हुआ होता है। ज़ाहिर सी बात है उसका नडाल होना बनता है। सुंबल की दोस्त उसके वालिद के पास आती है और आकर उसको कहती है कि सुंबल जो है वो ज़हन के ऊपर अपनी बात सवार कर गई है तबरेज़ की। तबरेज़ ने झटका दिया। तबरेज़ घर आता है और उसकी वेलकम किया जाता है। सिर्फ वेलकम तबरेज़ को किया जाता है, दुर्योधन को नहीं। ये दोनों माँ बेटी मक्कार औरत हैं, मक्कार से भी ज़्यादा मक्कार तरीन है।
तबरेज़ का वालिद सुंबल का वालिद जो होता है वो उससे बातें सुन रहा होता है। कहते हैं तबरेज़ का वालिद कहता है कि किसी हद तक तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बात असल में ये है कि उसको पता होता है सारी हकीकत का कि सुंबल ने जो जुल्म और ज़्यादती की है ना दुर्योधन के साथ, वो कोई भी नहीं करता। उसकी जो दोस्त होती है वो सुंबल को समझाने की कोशिश करती है, कोई बात नहीं, हौसला रखो, अल्लाह अच्छे काम करने की तौफीक देगा। अब ये जो बंदा होता है ना शफ़क़ का दूसरा ख़ावंद, ये इस एक औरत को कह रहा होता है कि इसका ख़्याल रखा करो, किससे आती है, किससे मिलती है, कहाँ जाती, क्या करती फिरती है। और आवाज़ लगा के कहता खाना ले आओ, ठीक है। उर्फ़ी जो होता है वो बड़ा परेशान होता है क्योंकि अब उसकी बीवी किसी और के घर में और किसी और की औरत होती है, उसकी नहीं होती। ये जो जूही यानी इनके तबरेज़ की माँ होती है ना, ये बड़ी मक्कार होती है। इसने ही ये दुर्योधन का घर उजाड़ कर तबरेज़ को उधर भेजा होता है। शफ़क़ खाना बना रही होती है, सलाद काट रही होती है और सोच रही होती है कि ज़िंदगी में मेरे ऊपर यह भी वक़्त आना था। लेकिन उसको क्या पता कि ज़िंदगी कहाँ-कहाँ से और इंसान को कहाँ पहुँचा देती। उसका ख़ावंद जो होता है वो फिर आता है, ज़ाहिर-सी बात है उसने अपने घर में तो आना ही है। ये माँ बेटा और अपना बेटी और बाप बैठा होता है, बेटी अपने बाप से फ़रमाइशें कर रही होती हैं। अब तबरेज़ अपने घर जब पहुँच जाता है तो सारे लोग उससे सलाम दुआ ले रहे होते हैं, खाने का कह देते हैं। तबरेज़ कहता है अगर खाने की बात है मैं बाहर से ले आता हूँ। सुंबल का वालिद जो होता है वो बेड पे बैठा होता है नडालों की तरह और रो रो कर हलकान हो चुका होता है क्योंकि सुंबल उसकी कोई बात नहीं सुन रही होती और वो बीमार रहने लगती है। दुर्योधन को उसकी माँ तबरेज़ की माँ कहती है कि दुर्योधन उतार ले कपड़ा कपड़ा और आटा गूंद, बर्तन धो, जाके काम करने वाले हैं वो कर। तब सुंबल का वालिद सर पकड़ के बैठ जाता है क्योंकि तबरेज़ छोड़ के चला जाता है। तबरेज़ अब अपने घर में होता है, ज़ाहिर सी बात है उसे अपने घर में ही होना चाहिए। उसकी माँ जो होती है वो बड़ी मक्कार होती है तबरेज़ की। दुर्योधन का घर उजाड़ने में 100 में से 99% हाथ इसका होता है और जूही का। तबरेज़ अब खाना खाने लगता है तो दुर्योधन को कहता है कि तुम बैठो मेरे साथ खाना खाओ। ज़ाहिर सी बात है खाना बनता भी। तबरेज़ की माँ तबरेज़ के मुंह से ये बात सुन के ना एकदम से रह जाती है कि वो इतनी मोहब्बत और चाहत करने लगा है। तबरेज़ को पता चल चुका होता है कि मैंने इसकी मोहब्बत और चाहत नहीं की, लेकिन मेरे घर वाले भी मुझसे ज़्यादा नफ़रत इसी से करते हैं क्योंकि इसके साथ रवैया मेरे घर वालों का ठीक नहीं है। तो तबरेज़ फैसला कर लेता है कि मैं इसे अपने साथ लेके जाऊँगा। अभी तो फ़िलहाल वो खाने वाले टेबल पे होता है और दुर्योधन को अपने पास बिठाकर खाना खाना शुरू करता है। ज़ाहिर-सी बात है अब उन्होंने खाना भी तो खाना है, भूख लगी होगी, कब से वो घर से चला है। तबरेज़ ने सुंबल का सब कुछ छोड़ दिया होता है, घर, गाड़ी, बैंक, दौलत, पैसा, हर चीज़। तबरेज़ का वालिद तबरेज़ को कहता है कि बेटा जी गाड़ी किधर है? वो कहता है अब्बा गाड़ी कोई नहीं। अब सुंबल का वालिद जो होता है वो सुंबल की दोस्त की बातें सुन रहा होता है कि तबरेज़ की वजह से, तबरेज़ के रवैये की वजह से सुंबल ज़्यादा अपसेट है, वरना उसको इतना ज़्यादा इशू कोई नहीं है। वो कहता है कि हाँ तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जो दुर्योधन के साथ हुआ है ना उसका ज़ाला भी नहीं किया जा सकता। वो उसको बातें खड़ी खड़ी बता रही होती है तब सुंबल का वालिद ये सब बातें सुन लेता है क्योंकि सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं। दुर्योधन काम कर रही होती है, सब्जी बना रही होती है, तबरेज़ आता है और आकर कहता है कि मैं सोच रहा था कि अगर मेरी अच्छे शहर में जॉब हो जाए तो मैं बाद में तुम्हें फ़िलहाल अभी इधर रहने देता हूँ, बाद में तुम्हें ले जाऊँ, लेकर मैंने नोट किया है कि तुम्हारे साथ मेरे घर वालों का रवैया ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा। दुर्योधन कहती कोई बात नहीं, आप चले जाएं, पहले भी मैंने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, अब भी कर लूँगी। आप अपनी जॉब का सिक्योरनेस रखें और जॉब पे लगें, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। सुंबल का वालिद रो रो कर पागल हो चुका होता है। ज़ाहिर सी बात है उसने रोया ही इतना होता है, पागल होना बनता है अब उसका। ठीक है वो बेचारा अपनी बेटी की वजह से परेशान होता है, बेटी क्या नहीं मानती। तबरेज़ जो होता है वो शफ़क़ का फ़ोन सुन रहा होता है। शफ़क़ फ़ोन करके कुछ ना कुछ बताना चाहती है तबरेज़ को, लेकिन जब उसने फ़ोन कान को लगाया होता है तो उसका ख़ावंद आ जाता है, ऊपर से उसको पकड़ लेता है और फिर जो उसके ऊपर क़यामत टूटती है उसका उज़ाला नहीं किया जा सकता। और फिर उस वक़्त परेशान हो रहा होता है जब जो है ना ये उसकी बीवी शफ़क़ इसने दुर्योधन पे इल्ज़ाम लगाया होता है, तो उर्फ़ी उस वक़्त परेशान होता है इसके बारे में कि अगर ये ना इल्ज़ाम लगाती तो आज ऐसा ना होता। फ़ोन कान की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसका ख़ावंद ऊपर से आ जाता है, आकर उसको खूब ज़द-ओ-कोब करता है। उर्फ़ी शफ़क़ जो होती है जब दुर्योधन के घर होती है तो दुर्योधन पर इल्ज़ाम लगाती है। अब नए घर है तो सोच रही है कि अगर मैं आज ना इल्ज़ाम लगाती तो आज मैं उस घर में होती और खुश होती। अब क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। जूही जो होती है कहती है अब्बा ये तो पक्का पक्का ये तबरेज़ आकर बैठ गया, मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है, आप चेक करें कहीं दाल तो नहीं काली। तबरेज़ के सुंबल के वालिद के पास नौकरानियाँ आती हैं और आकर कहती हैं बीबी खाना नहीं खा रही, कहता मैं खिला देता हूँ। तबरेज़ का वालिद जो होता है उसको उस जूही और उसकी माँ जो है ना कान भरना शुरू कर देती है, क्या वो कहीं पक्का पक्का तो नहीं आके बैठ गया,
अब्बा इसकी खबर ले, ये मिन्नी मीसनी दुर्योधन बहुत ना मक्कार है। खाना खिलाने लगता है तो सुंबल कहती है कि ले जाओ मेरी नज़रों के सामने।